तो दोस्तों छत्तीसगढ़ से लंबी दूरी की यात्राओं को आसान बनाने की दिशा में रेलवे मंत्रालय ने एक बड़ी सौगात दे दिया है, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य को मिल चुकी है पूरी तरह से परमानेंट बेसिस पर 20 कोच के साथ चलने वाली एक नई अस्थायी एक्सप्रेस ट्रेन सेवा। जी हाँ दोस्तों, ये जो 20 कोच की लंबी दूरी की नई ट्रेन सेवा है, इसकी शुरुआत की तारीख, ट्रेन नंबर, टाइम टेबल, इसके अलावा गाड़ी के लिए ठहराव की जानकारी एंड जो 20 डब्बे हैं इनके लिए पूरा डिटेल कोच कॉम्पोजिशन, मतलब जो पूरा डिटेल नोटिफिकेशन है वो छत्तीसगढ़ को मिली। ये जो 20 कोच की नई परमानेंट एक्सप्रेस ट्रेन सेवा है, इसको लेकर रेलवे ने जारी कर दिया है, बता दिया है। और इसी बड़ी खुशखबरी के बारे में जो कि छत्तीसगढ़ राज्य के लिए आधिकारिक तौर पर आई है, तो इसी बड़ी खुशखबरी के बारे में आज हम पूरा डिटेल में जानने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को आप बिल्कुल ध्यान से देखिए एंड अभी से इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एंड जानते हैं छत्तीसगढ़ राज्य को मिली आधिकारिक तौर पर 20 कोच वाली इस नई परमानेंट लंबी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेन सेवा के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि अभी छत्तीसगढ़ राज्य के लिए कई तरह के जो सौगातें हैं वो कहीं न कहीं रेलवे यहाँ पर देने का काम कर रही है, और इसी कड़ी में कई सारी जो आधुनिक ट्रेन सेवाएं हैं इनकी भी सौगातें रेलवे अब काफी जल्दी ही राज्य के लिए देने का काम करने वाली है। लेकिन मिलने वाली जो भी आधुनिक ट्रेन सेवाएं हैं लाइक वंदे भारत, अमृत भारत जैसी जो हाईटेक ट्रेनें हैं, इनकी सौगात देने से पहले राज्य को मिल चुकी है पूरी तरह से परमानेंट बेसिस पर लंबी यात्राओं को आसान बनाने वाली 20 कोच की ये नई ट्रेन सेवा, जो कि एक्सप्रेस गाड़ी के रूप में हमेशा के लिए पूरी तरह से अस्थायी तौर पर राज्य से अपनी सेवा देने वाली है। और ये जो गाड़ी मिली है छत्तीसगढ़ के लिए, इसकी शुरुआत की तारीख के साथ ट्रेन नंबर, टाइम टेबल, मतलब जो एक एक डिटेल है, ये सारी चीजें रेलवे ने बता दिया है, जारी कर दिया है, जिसको राज्य के लिए एक बड़े तोहफे के रूप में देखे जा रहे हैं रेलवे मंत्रालय की ओर से, जिसके बारे में और हम डिटेल में जाने, रूट वगैरह, ट्रेन नंबर, टाइम टेबल जाने। लेकिन इससे पहले आप सभी मुझे कमेंट करके बताइए कि छत्तीसगढ़ राज्य से किन किन लंबी यात्राओं वाले रूटों पर ऐसी जो और नई 20 कोच की, 22 कोच की, 24 कोच की ट्रेन सेवाएं हैं, इनको शुरू करने की काफी ज्यादा नीड है। रूट को लेकर आप सभी का जो सजेशन है उसका मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। बाकी फिलहाल बात करेंगे 20 डब्बों के साथ अपनी सेवा देने वाली छत्तीसगढ़ राज्य के लिए इस नई परमानेंट एक्सप्रेस गाड़ी के बारे में। तो एक्चुअली इस गाड़ी का जो संचालन है वो रेलवे छत्तीसगढ़ में बिलासपुर जंक्शन से करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, बिलासपुर को ये जो ट्रेन सेवा है इसकी यहाँ पर सुविधा मिली है। ये जो 20 कोच की एक्सप्रेस गाड़ी है ये बिलासपुर से अपनी सेवा देने वाली है। बाकी यहाँ पर बात करेंगे बिलासपुर से पूरा रूट क्या रहेगा गाड़ी के लिए, गाड़ी कहाँ के लिए जाएगी। तो एक्चुअली बिलासपुर को मिली ये जो नई ट्रेन सेवा है इसका संचालन बेंगलुरु के लिए रेलवे करने वाली है। बिलासपुर से बेंगलुरु एंड बेंगलुरु से बिलासपुर के बीच में, यानी कि छत्तीसगढ़ से कर्नाटक एंड कर्नाटक से छत्तीसगढ़ के बीच में ये जो नई परमानेंट ट्रेन सेवा है इसको यहाँ पर रेलवे संचालित करने वाली है। गाड़ी नंबर 18261 एंड 18262 नंबर के साथ ये गाड़ी बिलासपुर से एक्चुअली बेंगलुरु में यलहंका रेलवे स्टेशन के लिए अपनी सेवा देने वाली है। बिलासपुर से यलहंका एंड यलहंका से बिलासपुर के बीच में ये गाड़ी अपनी सेवा देने वाली है। जिसके लिए शेड्यूल की बात करें, टाइमिंग की बात करें, तो एक्चुअली गाड़ी नंबर 18261 बनकर ये गाड़ी बिलासपुर से यहाँ पर खुलने वाली है एंड बेंगलुरु यानी कि यलहंका की तरफ जाने के लिए रवाना होने वाली है। और ये जो गाड़ी है वो यहाँ पर वीकली बेसिस पर सप्ताह में हर बुधवार को दोपहर में 2 बजे बिलासपुर से रवाना हो जाएगी, जो कि आगे बढ़ते हुए भाटापारा, रायपुर, दुर्ग एंड राजनांदगांव होते हुए अगले दिन शाम में 7 बजे आपको बेंगलुरु में यलहंका यहाँ पर पहुँचाने वाली है। बाकी ये जो बिलासपुर से यलहंका जाने वाली ट्रेन सेवा है वो रास्ते में कई सारे जो रेलवे स्टेशन है इन पर भी ठहरने वाली है, जैसे कि डोंगरगढ़, इसके अलावा दोस्तों गोंदिया, वडसा, चांदापोट, बल्लारसा, सिरपुर, कागजनगर, मर्चियाल, काजीपेट, चरलापल्ली, सिकंदराबाद, लिंगमपल्ली, विकाराबाद, तांडूर, यादगिर, कृष्णा जंक्शन, इसके अलावा रायचूर, मंत्रालयम रोड, इसके आगे दोस्तों गुंटकल, गुत्ती, अनंतपुर, धर्मावरम एंड हिंदूपुर जैसे जो रेलवे स्टेशन है इन पर ठहरते हुए रुकते हुए ये ट्रेन आपको यलहंका एंड यलहंका से यहाँ पर बिलासपुर पहुँचाने वाली है। बाकी यलहंका से गाड़ी नंबर 18262 बनकर ये गाड़ी बिलासपुर की तरफ आने के लिए रवाना होने वाली है। और ये जो ट्रेन है वो एक्चुअली 27 अगस्त 2026 से, यानी कि बीते 27 अगस्त से यहाँ पर शुरू हो गई है। 27 अगस्त से सप्ताह में हर गुरुवार को रात में 9:30 बजे ये गाड़ी रवाना होने वाली है, खुलने वाली है, जो कि तीसरे दिन सुबह में 3:30 पर आपको यहाँ पर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जंक्शन पहुँचाने का काम करेगी। यानी कि एक बहुत ही जो बेहतरीन कनेक्टिविटी है वो पूरी तरह से परमानेंट बेसिस पर ये गाड़ी बिलासपुर से बेंगलुरु एंड
बेंगलुरु से बिलासपुर के बीच में यहाँ पर प्रोवाइड करने वाली है, जिसको लेकर ये जो पूरा डिटेल नोटिफिकेशन है वो भी यहाँ पर रेलवे ने जारी कर दिया है। और एक्चुअली हमारी ये जो इम्पोर्टेंट ट्रेन सेवा है ये टोटल 20 कोच की होने वाली है और इस गाड़ी का जो पूरा डिटेल कोच कॉम्पोजिशन है वो भी यहाँ पर बता दिया गया है। 20 जो LHB डब्बे हैं इनके साथ ये गाड़ी छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से कर्नाटक में यलहंका तक अपनी सेवा देने वाली है। और रास्ते में बहुत सारे जो रेलवे स्टेशन है इन पर ये गाड़ी कितने बजे पहुंचेगी, कितने बजे खुलेगी, ये सारी चीजें इस नोटिफिकेशन में रेलवे ने बिल्कुल डिटेल में अनाउंस कर दिया है, बता दिया है, जिसको आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पर। और एक्चुअली अभी तक हमारी ये जो इम्पोर्टेंट ट्रेन सेवा है इसको रेलवे TOD बेसिस पर ऑपरेट कर रही थी। TOD बेसिस पर इस गाड़ी को इस रूट पर चलाने का जो काम है वो कहीं न कहीं रेलवे अभी तक कर रही थी, जिसको परमानेंट करने की जो मांग है वो काफी समय से यात्री कर रहे थे। और इसी भारी मांग को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन ने बिलासपुर से यलहंका यानी कि बेंगलुरु के बीच में चलने वाली ये जो अभी तक समर स्पेशल ट्रेन सेवा थी इसको यहाँ पर नियमित करने का फैसला लिया है। और अब ये जो ट्रेन है वो पूरी तरह से परमानेंट बेसिस पर साप्ताहिक ट्रेन सेवा के रूप में गाड़ी नंबर 18261 एंड 18262 के रूप में अपनी सेवा देने वाली है। यानी कि अब इस गाड़ी में कोई भी TOD चार्ज, कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। पूरी तरह से सस्ती यात्रा, किफायती यात्रा ये गाड़ी अब यहाँ पर प्रोवाइड करने वाली है छत्तीसगढ़ राज्य के यात्रियों के लिए, जिसको लेकर दोस्तों आप सभी क्या सोचते हैं। और ये जो 20 कोच की गाड़ी है जो कि बिलासपुर से बेंगलुरु वाले रूट पर मिली है, तो इसके अलावा और किन किन TOD गाड़ियों को नियमित करने की काफी ज्यादा नीड है छत्तीसगढ़ राज्य के लिए, इसके ऊपर आप सभी का जो थॉट है, आप सभी का जो ओपिनियन है उसका मैं कहीं न कहीं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। लेकिन फिलहाल यही थी छत्तीसगढ़ राज्य को मिली पूरी तरह से आधिकारिक तौर पर बीते 27 एंड 28 अगस्त 2026 से एक्चुअली बेंगलुरु जाने के लिए एक नई परमानेंट एक्सप्रेस ट्रेन सेवा, जिसके रिगार्डिंग आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। एंड मैं मिलता हूँ अब आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।